हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू RMPSU। तो आज हम करवाने वाले हैं BSc सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी के इंपॉर्टेंट MCQs। इससे पहले इसके जो दो पार्ट हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं, ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले के जो दो पार्ट मैंने कराए हुए हैं उनको मैंने बहुत अच्छे से समझा के कराया हुआ है। वहाँ पे मैंने थ्योरी की फॉर्म में, ठीक है, आपको सारे के सारे नोट्स भी प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो आप पहले एक बार वो दोनों वीडियोज जाके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वो दोनों वीडियो देख लेंगे तो सिर्फ यही यूनिट ही नहीं, आगे के 3-4 यूनिट आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे, क्योंकि उसमें मैंने सबके बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। चाहे वो आर्चिगोनिएट्स हो, चाहे वो ब्रायोफाइटा हो टॉपिक, चाहे वो टेरिडोफाइटा हो, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, कुछ भी हो, सबके बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो आप पहले एक बार वो वाले दो वीडियोस जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं ये है हमारा यूनिट फर्स्ट का पार्ट 3। और यहाँ पर जो भी मैंने आपको MCQs प्रोवाइड कराए हुए हैं वो टॉपिक वाइज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टॉपिक वाइज है ना। ऐसा नहीं है एक ही टॉपिक के सारे क्वेश्चन इधर उधर बिखरे पड़े हैं जैसे आपको मॉडल में मिलते हैं। यहाँ पर आपको एक टॉपिक के जितने भी MCQs होंगे सारे के सारे एक पास ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है वो कर लेते हैं स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है ब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट आर फाउंड इन, यानी जो ब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट होते हैं या शाखित प्रकाश संश्लेषक तंतु जो होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, तो ये मर्चेंशिया के अंदर पाए जाते हैं, है ना। तो ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि जो रिशिया होता है ना, रिशिया इससे पहले ही हमने जस्ट रिशिया पढ़ा है और उसके अंदर ये चीज नहीं होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ थैलस फॉर्म में होता था। उसके अंदर ब्रांच्ड प्रकाश संश्लेषक तंतु नहीं होते थे, तो मर्चेंशिया के अंदर होते हैं। ये नेक्स्ट प्लांट जो है रिशिया के बाद वो मर्चेंशिया ही है, अगर हम डेवलपमेंट वाइज देखें, ठीक है, विकास के अकॉर्डिंग अगर देखें तो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गैमी जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो गैमी जो है वो भी मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है मर्चेंशिया का, ठीक है, मर्चेंशिया प्लांट का। और जो गैमी होते हैं ये होते क्या है, तो ये होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब क्या हुआ कि जो क्या बोलेंगे इसको, एसेक्सुअल को हिंदी मेरे को इसका वो नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, मेरे माइंड में नहीं आ रहा है। एसेक्सुअल को क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव भी बोलते हैं इसको, एसेक्सुअल को, है ना। और वेजिटेटिव को चलो जो भी आप समझते ही होंगे, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट इसको बोलते हैं गैमी को। गैमी क्या होते हैं बेसिकली, जैसे ये अगर मर्चेंशिया है तो यहाँ पर गैमी बन जाते हैं और ये थोड़े बड़े हो जाते हैं, और जैसे ये बड़े हो जाते हैं यहाँ से डिटैच हो जाते हैं, ये अलग हो जाते हैं, अलग होके ये नीचे गिर जाते हैं, और नीचे जैसे गिरेंगे ये पूरा का पूरा प्लांट फिर से बना लेंगे। ठीक है, तो गैमी जो होते हैं वो बेसिकली इस तरह से जो रिप्रोडक्शन है उसको आगे बढ़ाते हैं। और चलिए देखो ये है हमारा जो मर्चेंशिया का प्लांट है वो। अब देखिए ये यहाँ पर है फीमेल गैमेटोफाइट और ये है हमारा मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि पहले जितने भी प्लांटों का डेवलपमेंट हुआ है, मैंने आपको अब पहले 2 वीडियोस के अंदर बताया हुआ है कि जब भी प्लांट का डेवलपमेंट हुआ था तो उसके अंदर रूट्स नहीं होते थे, है ना। सबसे पहले क्या होते थे, राइजोइड्स होते थे जो सिर्फ और सिर्फ जमीन से थोड़ा सा चिपक जाते थे, है ना। तो ये वाले जो दोनों हैं ये क्या है, ये राइजोइड्स ही हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखें अगर यहाँ पर, तो देखो जैसे मैं आपको बता रही थी कि क्या होंगे यहाँ पर मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, गैमी कप होंगे, ठीक है। तो ये गैमी कप है, और जो गैमी कप है उसको आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल गैमेटोफाइट ही बनाते हैं, ठीक है। तो क्या बनाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल थैलस बोल सकते हैं, या फिर हम ये फीमेल थैलस ही बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है इनकी गैमी कप की, और गैमी कप जो है वही उन्हीं के अंदर ही गैमा होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, तो देखो ये है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट और ये है हमारा मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है फीमेल गैमेटोफाइट और ये है मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब गैमेटोफाइट के अंदर क्या होगा, इनके अंदर हमारे जो रिप्रोडक्टिव जो सेल्स हैं वो होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट जो है उसका ये ऊपर वाला पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आर्चिगोनिया, और आर्चिगोनिया का ये वाले पार्ट को हम बोलेंगे हेड, ठीक है। वैसे ही जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडिया बोलते हैं। तो ये हमारा एंथ्रीडिया है, मेल गैमेटोफाइट का एंथ्रीडिया है ना, और ये एंथ्रीडियल के हेड हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं, देखो यहाँ पर ये जो आर्चिगोनियल हेड है यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ पे बनेगा एग, ठीक है। इसके अंदर क्या बनेगा, एग, और इसके अंदर ये जो बन रहे हैं ये क्या बन रहे हैं, ये बन रहे हैं स्पर्म, ठीक है। इतनी चीज हो गई होगी आपको क्लियर। अब देखो होगा क्या बेसिकली कि ये जो स्पर्म है ये यहाँ से जाएंगे निकल के, जैसे अगर मैं आपको और अच्छे से दिखाऊं, देखो ये यहाँ से निकल रहे हैं, ये ऐसे से निकल के जाएंगे और ये कहाँ पहुंच जाएंगे, आर्चिगोनिया के पास पहुंच जाएंगे। वही प्रोसेस हमें यहाँ पे दिखाया गया है। देखो ये वाले हैं स्पर्म और ये कहाँ पे पहुंच गए, ये पहुंच गए आर्चिगोनिया के अंदर। आर्चिगोनिया के अंदर क्या है,
यहाँ पे है हमारा एग, ठीक है। तो ये जैसे ही स्पर्म एग के पास पहुंचेंगे ये कर देंगे इसका फर्टिलाइजेशन और यहाँ पे ये बन गया एम्ब्रियो, ठीक है। यही जो था यही क्या बन गया है, अभी एम्ब्रियो बन गया है, ठीक है। एम्ब्रियो बन गया है। अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, जो हमारा स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। एम्ब्रियो जब बन गया ये और जब ग्रो करेगा तो यही क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। जो हमारा स्पोरोफाइट होता है, मैच्योर स्पोरोफाइट, उसके 3 पार्ट होते हैं जिनमें हम क्या क्या बोलते हैं, तो एक को हम बोलते हैं फुट, ये हमारा फुट पार्ट है, ये हमारा सेटा पार्ट होता है और ये इतना पार्ट होता है कैप्सूल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। इसीलिए हम बोलते हैं जो मर्चेंशिया होता है, ये मर्चेंशिया के बारे में ही पढ़ रहे हैं अभी, जो हमारा मर्चेंशिया होता है उसको स्पोरोफाइट जो होता है वो फुट, सेटा और कैप्सूल 3 चीज में डिवाइड होता है, यानी 3 चीजें होती हैं उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर सारे के सारे ये स्पोर भरे हुए हैं, ये रप्चर कर जाएगा और ये स्पोर्स जो है वो बाहर आ जाएंगे। अब ये स्पोर है, स्पोर को अगर अटैच होना है जमीन से तो उसको क्या चाहिए, ये क्या होता है जमीन से अटैच होने के लिए, ये जो दोनों चीजें बताई थी मैंने, ये क्या होता है, राइजोइड्स, ठीक है। तो स्पोर को क्या चाहिए, अभी राइजोइड्स चाहिए, ये अपने अंदर ऐसे राइजोइड्स बना लेगा और जो राइजोइड्स हैं वो जाके जमीन से अटैच हो जाएंगे और ये फिर से क्या बना लेगा, एक नया मर्चेंशिया बना लेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे मर्चेंशिया का पूरा प्रोसेस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैमा कप हैव बीन रिपोर्टेड इन द जीनस, ठीक है। जो गैमा कप है वो किस जीनस के अंदर होते हैं, तो आपको गैमा कप हो या गैमी हो किसके अंदर होगा, मर्चेंशिया के अंदर होगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमी प्रोड्यूस्ड इन द गैमा कप्स इन फीमेल थैलस प्रोड्यूस ऑन जर्मिनेशन, क्या बनाते हैं, जो गैमी प्रोड्यूस होते हैं गैमा कप इन द फीमेल थैलस, ठीक है। फीमेल थैलस के अंदर जो है वो क्या बनाएंगे, वो केवल और केवल फीमेल थैलस ही बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो केवल और केवल मादा थैलस ही बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट सिंपल स्पोरोफाइट जो है वो कहां पर पाया जाता है, तो सबसे सिंपल स्पोरोफाइट जो है वो मर्चेंशिया के अंदर ही पाया जाता है। क्या होता है, 3 चीजें होती हैं, फुट, सेटा और कैप्सूल, है ना। तो किसके अंदर मिलेगा, ये मर्चेंशिया के अंदर मिलेगा। मर्चेंशिया में जो स्पोरोफाइट होता है वो डिफरेंशिएट होता है, यानी जो स्पोरोफाइट होता है उसमें क्या क्या होता है, उसको हम किस में विभेदित कर सकते हैं, तो अभी मैंने बताया था फुट, सेटा और कैप्सूल 3 चीजें होती हैं इसके अंदर। तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गन विच कनेक्ट स्पोरोफाइट टू द गैमेटोफाइट, है स्पोरोफाइट को जो गैमेटोफाइट से कनेक्ट करता है ना। स्पोरोफाइट क्या होता था, जो ऐसे ऐसे था, है ना, ये है ना, और यहाँ पर जो गैमेटोफाइट था वो क्या था, ये है ना, ये। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, इसको हम बोलते हैं फुट, इसको हम बोलते हैं सेटा, ये वाले पार्ट को बोलते हैं सेटा, और ये राउंड राउंड गोल गोल पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं कैप्सूल, है ना। तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये तो देखो पूरा का पूरा ये तो है स्पोरोफाइट, है ना, स्पोरोफाइट, और ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, गैमेटोफाइट है ना। और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि स्पोरोफाइट को गैमेटोफाइट से कौन कनेक्ट करता है, तो कौन कनेक्ट करेगा, यहाँ पे कनेक्ट करेगा फुट, ठीक है। अभी थोड़ा सा वो हो गया ये, वरना ऐसे होता है ना, ऐसे और ऐसे, है ना। और अगर मैं डिफरेंट कलर से बनाऊं तो देखो ये जो है, अब ऐसे हम रख सकते हैं इसको, ये जो हमारा रेड वाला पार्ट है ये क्या है, स्पोरोफाइट है, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये क्या है, गैमेटोफाइट है ना। अब गैमेटोफाइट को स्पोरोफाइट से कनेक्ट कौन कर रहा है, तो ये वाला पार्ट कर रहा है ना, और ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फुट बोलते हैं, स्पोरोफाइट का फुट बोलते हैं, है ना। तो कौन कनेक्ट करेगा, इसको फुट कनेक्ट करेगा, यानी कि जो पैर है वो कनेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, द आर्चिगोनियोफोर ऑफ मर्चेंशिया इज ऑल्सो नोन एज, जो इसके आर्चिगोनियोफोर होते हैं जिसके अंदर एग्स भरे रहते हैं, ठीक है, उसको हम मर्चेंशिया के अंदर और क्या बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, उसको हम बोलते हैं कार्पोसिफेलम, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, मर्चेंशिया जो है टॉपिक वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑर्गन ऑन विच सेक्स ऑर्गन इन मर्चेंशिया आर फॉर्म्ड, कि हमें उस ऑर्गन का नाम बताना है जिस पर मर्चेंशिया के जो सेक्स ऑर्गन है, जो जनन अंग हैं वो बनते हैं। तो क्या होता है, देखो N3DO4 के अंदर क्या बनेगा, N3DA बनेंगे, है ना, N3DA बनेंगे, जो कि क्या है, जो कि मेल सेक्स सेल्स हम बोल सकते हैं, है ना, जो स्पर्म्स होते हैं वो कहाँ पे बनेंगे, N3DO4 के अंदर। कार्पोसिफेलम किसको बोलते हैं हम, तो इसका जो आर्चिगोनियोफोर होता है उसी को ही तो हम कार्पोसिफेलम बोलते हैं। अभी हमने जस्ट पीछे ही पढ़ा है कि जो मर्चेंशिया प्लांट होता है उसके अंदर जो आर्चिगोनियोफोर होता है उसको हम कार्पोसिफेलम भी बोल सकते हैं, है ना। तो आर्चिगोनियोफोर और कार्पोसिफेलम तो एक ही चीज हुई ना, सेम चीज हुई, तो यानी कि ये दोनों चीज जो है ये भी सेक्स ऑर्गन्स ही हैं, है ना। ये N3DA वाला जो है, N3DO4 जो है ये तो है मेल यानी कि मादा वाला, और ये वाले दोनों क्या है, फीमेल वाले यानी कि मादा वाले, है ना।
तो क्योंकि आर्चिगोनियोफोर हो या कार्पोसिफेलम हो, दोनों का मतलब एक ही है। मर्चेंशिया के अंदर हम आर्चिगोनियोफोर को कार्पोसिफेलम भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेंडिकुलेट स्केल्स आर फाउंड इन, जो अपेंडिकुलेट स्केल्स होते हैं वो किस प्लांट के अंदर मिलेंगे, तो मर्चेंशिया के अंदर मिलते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायसियस गेमेटोफाइट इज फाउंड इन, डायसियस गेमेटोफाइट किसके अंदर मिलता है, हमें मर्चेंशिया के अंदर मिलता है। ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमें डायसियस गेमेटोफाइट मिलते हैं, है ना। नेक्स्ट देखेंगे बैरल शेप्ड एयरपोर्ट्स कहाँ पे मिलते हैं, हमें मर्चेंशिया के अंदर मिलते हैं, बैरल के आकार के पोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथ्रीडियोफोर्स आर फॉर्म्ड ऑन विच टाइप ऑफ थैलस ऑफ मर्चेंशिया, यानी जो एंथ्रीडियोफोर्स हैं, जो मादा वाले, जो सॉरी नर वाले हैं, वो कौन से टाइप के थैलस के अंदर बनते हैं, ठीक है। तो वो कौन से टाइप के थैलस के अंदर बनेंगे, देखियो एंथ्रीडियोफोर है ना, और इसका जो मेल और फीमेल थैलस होता है वो अलग अलग होता है, इतना तो आपको पता चल ही गया। स्टार्टिंग में जब हमने जो पिक्चर देखा था उसमें भी फीमेल वाला अलग था, मेल वाला अलग था। जो एंथ्रीडियोफोर था वो साइड वाले पे बन रहा था ना, है ना, और यहाँ पे ऐसे करके बन रहा था, है ना, ऐसे करके पिक्चर एक बन रहा था, ये है ना। तो ये जो एंथ्रीडियोफोर्स हैं वो कहाँ पे बन रहे थे, जो मेल वाले हैं वो मेल के अंदर बनेंगे और जो फीमेल वाले हैं वो फीमेल के अंदर बनेंगे। एंथ्रीडियोफोर मेल है ना, मेल सेक्स सेल्स हैं एंथ्रीडियोफोर, या हम बोल सकते हैं मेल सेक्स ऑर्गन है ना। तो ये कहाँ पे बनेगा, मेल वाला बनेगा मेल के अंदर, फीमेल वाला बनेगा फीमेल के अंदर। अगर यहाँ पे लिख रहा होता आर्चिगोनियोफोर जो है वो कहाँ पे बनेंगे, तो आर्चिगोनिया जो है वो फीमेल पार्ट है ना, इसीलिए कहाँ पे बनेगी, फीमेल थैलस के अंदर बनेगी, यानी फीमेल प्लांट के अंदर बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोथ स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेटेड यूनिसेल्युलर अनब्रांच्ड राइजोइड्स जो हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, तो ये रिशिया और मर्चेंशिया दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि यहाँ पर स्मूथ वॉल्ड ट्यूबरकुलेटेड यूनिसेल्युलर अनब्रांच्ड राइजोइड जो हैं वो हमें मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेटर्स विद कैरेक्टरिस्टिक स्पाइरल थिकनिंग इज फाउंड इन, यानी विशेषता जो सर्पिल गाढ़ापन वाले इलेटर्स होते हैं वो हमें किसके अंदर मिलते हैं, तो ये हमें मिलते हैं मर्चेंशिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन वेंट्रल सरफेस ऑफ मर्चेंशिया थैलस एंड आर अरेंज्ड इन, यानी मर्चेंशिया थैलस की उदर सतह पर शल्क मौजूद होते हैं और इन्हें व्यवस्थित किया जाता है। कैसे व्यवस्थित होते हैं, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये होते हैं 6 से 8 वर्टिकल रो होती हैं, यानी कि 6 से 8 पंक्तियां होती हैं हर एक साइड पर मिडवीन के, है ना। जो मिडवीन होती है इसके इधर साइड में भी होंगे, इसके इधर साइड में भी होंगे, दोनों साइड में होंगे 6 से 8 वर्टिकल रोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रोगाइनस रिसेप्टिकल्स बेयरिंग बोथ टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया बोर्न ऑन द ओरिजिनल पोर्शन इन रिसेप्टिकल इन रिपोर्टेड इन मर्चेंशिया स्पीसीज। अच्छा, ऐसा हमें बताना है जिस पर मेल और फीमेल दोनों ही एक ही थैलस पे उगाते हैं, एंथ्रीडियोफोर भी और आर्चिगोनियोफोर भी, ठीक है। यानी मेल सेक्स पार्ट जो है या मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो भी सेम प्लांट पे ही, एक ही प्लांट पे दोनों, है ना। तो ऐसा वाला हमें बताना है। ये वाली जो चीज है वो कौन से वाले प्लांट के अंदर होती है, तो ये पामेटा के अंदर होती है। आपको सी ऑप्शन याद रखना है, पामेटा के अंदर दोनों जो है ना, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो है वो दोनों प्रकार के यौन अंगों को धारण करने वाले एंड्रोजिनस रिसेप्टिकल्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे इन मर्चेंशिया मीडियन स्केल्स अरेंज्ड इन 3 to 4 वर्टिकल रोज ऑन ईदर साइड ऑफ मिडरिव हैव अपेंडिकुलेट स्केल्स ऑन अ पोजीशन, यानी मर्चेंशिया में मिडरिव के दोनों ओर, है ना। मिडरिव आप समझ ही गए होंगे, है ना। ये होती है मिडरिव, बीच वाली, मिड का मतलब ही बीच होता है, इसके दोनों साइड यानी इधर भी और इधर भी, है ना। मध्य का तराजू में एक स्थित एक परिशिष्ट पैमाने जो होते हैं वो होते हैं, कैसे होते हैं, डिस्टल से मिडरिव की तरफ होते हैं, है ना। अब डिस्टल से मिडरिव का मतलब क्या हुआ, जैसे ये है मर्चेंशिया, है ना, तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं मिडरिव, ठीक है। और हम डिस्टल पार्ट किसको बोलते हैं, दूर वाले पार्ट को, और प्रोक्सिमल किसको बोलते हैं, पास वाले पार्ट को, है ना। तो डिस्टल कौन सा हो गया पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया हमारा डिस्टल, क्योंकि ये सबसे दूर है मिडरिव से, है ना। अब यहाँ से यहाँ की तरफ आते हैं, है ना, तो आपको याद रखना है डिस्टल पार्ट से मिडरिव की तरफ आते हैं, है ना। यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी डिस्टल टू मिडरिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे द इलेटर्स इन मर्चेंशिया आर, मर्चेंशिया के अंदर जो इलेटर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ये डबल स्पाइरल्ड होते हैं यहाँ पे, है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोरोगोनियम विद इलेटर्स
एंड स्पोर्स इज फाउंड, ठीक है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि इनमें से किसमें इलेटर्स और बीजाणुओं के साथ स्पोरोगोनियम भी पाया जाता है। तो किसके अंदर पाया जाता है? मर्चेंशिया और पेलिया, इन दोनों के अंदर पाया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डायसियस और हेट्रोथैलस गैमेटोफाइट इज यूजुअली फाउंड इन, यानी एक लिंगाश्रयी और विषम थैलिक युग्मोद्भिद आमतौर पर कहां पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मर्चेंशिया के अंदर, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन मर्चेंशिया स्पोरोफाइट द इलेटोफोर्स इन द कैप्सूल इज, इलेटोफोर होते हैं कैप्सूल में मर्चेंशिया के अंदर, वो होते हैं या नहीं होते हैं? तो यहाँ पर इलेटोफोर्स एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्चेंशिया स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस गैमेटोफाइट थैलस विच आर, यानी अंकुरण पर मर्चेंशिया के जो बीजाणु होते हैं ना, आपने देखा था जो बीज है, जो स्पोर है, वो ऐसे गिर जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको वो पिक्चर दिखाया था, आपके माइंड में रहे, है ना। तो वो यहाँ पे गिर जाते हैं, और जब वो गिर जाते हैं तो वो किसका उत्पादन करते हैं, ठीक है, यानी फीमेल बनाएंगे या मेल बनाएंगे, क्या बनाएंगे? जो स्पोर्स हैं वो, है ना। तो देखो मर्चेंशिया के अंदर जो भी स्पोर गिर रहे हैं, वो स्पोर जब नीचे गिर जाते हैं राइजोइड बना लेते हैं अटैचमेंट के लिए, है ना। और ये दोनों बनाते हैं, मेल भी बनाते हैं और फीमेल भी बनाते हैं, और इवन एक ही संख्या में बनाते हैं, यानी अगर इन्होंने 10 मेल बनाए तो 10 ही फीमेल भी बनेंगे, तो इक्वल रेशो में बनाते हैं, है ना। तो हमारा यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, यानी कि बोथ मेल और फीमेल थैली बनाते हैं इक्वल रेशो में, यानी नर और मादा दोनों थैलस समान अनुपात में बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसल इलेक्ट्रोफोर्स इन कैप्सूल इज सीन इन, की जो इलेक्ट्रोफोर्स होते हैं वो किसके कैप्सूल में देखे जा सकते हैं? तो ये पेलिया के कैप्सूल में देखे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड हॉर्नवॉर्ट। अच्छा, हॉर्नवॉर्ट जो है ना वो हम बोलते हैं एंथोसेरोस को, ठीक है। तो अब आपके देखो एंथोसेरोस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, और जो मर्चेंशिया है ना उसमें जितने भी क्वेश्चन है ना आप उनको एक पेपर पे कहीं पे रख लीजिएगा कि मर्चेंशिया के अंदर क्या क्या होता है ना, जिससे कि आपके नोट्स बन जाएंगे बढ़िया। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा पेपर आपका यहीं से ही फंसने वाला है ना। तो मर्चेंशिया वाले जितने भी हैं चीजें, मतलब अप्रोक्स 18-20 क्वेश्चन होंगे मर्चेंशिया के, तो 18-20 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, बस पूरा का पूरा आपका मर्चेंशिया टॉपिक याद हो जाएगा। 18-20 चीज 18-20 भी नहीं होंगी, 14-15 ही होंगी इवन, है ना। तो 14-15 चीज याद कर लो मर्चेंशिया के अंदर, उनसे आपका काम चल जाएगा। अब जो हम करने वाले हैं वो एंथोसेरोस करने वाले हैं। एंथोसेरोस जो है वो मर्चेंशिया के बराबर नहीं है, इसके 2-4 ही क्वेश्चन होंगे, है ना। 2-4 नहीं, थोड़ा 6-7-8 क्वेश्चन के करीब होंगे, पर जो रिशिया और मर्चेंशिया हैं वो दोनों प्लांट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो दोनों आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है ना। अब जो हॉर्नवॉर्ट है वो कौन सा है? वो है एंथोसेरोस, ठीक। नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज फाउंड इन विच ब्रायोफाइट जेनस, यानी इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो किस ब्रायोफाइट जेनस में पाया जाता है, ठीक है। तो किस में पाया जाएगा? ये एंथोसेरोस में, एंथोसेरोस जो है वहां पर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्यूडो इलेटर्स आर फाउंड इन विच जीनस ऑफ द ब्रायोफाइटा, यानी जो स्यूडो इलेटर्स हैं वो कौन किस में पाए जाते हैं? तो स्यूडो इलेटर्स पाए जाते हैं हमारे एंथोसेरोस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स आर एब्सेंट इन, जो ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स होते हैं वो कहां पर एब्सेंट होते हैं? कहां पर एब्सेंट होते हैं? वो एब्सेंट होते हैं एंथोसेरोस के अंदर, जबकि हमने इससे जस्ट पहले पढ़ा था मर्चेंशिया के अंदर कि यहाँ पर ट्यूबरकुलेट ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड राइजोइड्स पाए जाते हैं, है ना। और रिशिया के अंदर तो पाए ही जाते हैं, पर जो ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स हैं वो एंथोसेरोस के अंदर एब्सेंट होते हैं, क्योंकि जो एंथोसेरोस है ना वो और ज्यादा थोड़ा सा डेवलप्ड प्लांट होता है ना। तो यहाँ पर ये एब्सेंट होते हैं ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स आर फाउंड इन, स्मूथ वॉल्ड के जो राइजोइड होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये वाले राइजोइड पाए जाते हैं हमें एंथोसेरोस के अंदर, है ना। तो आपको याद रखना है ट्यूबरकुलोइड राइजोइड नहीं होते हैं एंथोसेरोस के अंदर। एंथोसेरोस के अंदर कैसे होते हैं? स्मूथ वॉल्ड। बाकी जो ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स होते हैं वो रिशिया के अंदर भी मिलते हैं और मर्चेंशिया के अंदर भी मिलते हैं, है ना। तो ऐसी वाली चीजें याद रखिएगा, ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है स्यूडो इलेटर्स आर फाउंड इन द कैप्सूल ऑफ, जो स्यूडो इलेटर्स होते हैं वो किसके कैप्सूल में पाए जाते हैं? क्वेश्चन रिपीटेड है, एंथोसेरोस के कैप्सूल के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एंथोसेरोस स्टोमेटा आर फाउंड इन, एंथोसेरोस में जो स्टोमेटा होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? तो इसके कैप्सूल के अंदर पाए जाते हैं, है ना, स्टोमेटा। नेक्स्ट है सिलिंड्रिकल कैप्सूल इज फाउंड इन, जो सिलिंड्रिकल कैप्सूल है वो कहां पे मिलता है? तो सिलिंड्रिकल कैप्सूल, है ना, ये भी हमें कहां पे मिलता है? एंथोसेरोस के अंदर, है ना। बाकी हमने जो कैप्सूल देखा है वो कैसा देखा है? ऐसे देखा है, गोल गोल, है ना, जबकि इसके अंदर कैसा होता है? ऐसे सिलिंड्रिकल सा होता है ना,
ऐसा वाला कैप्सूल होता है एंथोसेरोस के अंदर, ठीक है, सिलेंड्रिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंथ्राजोइड्स ऑफ एंथोसेरोस आर, एंथोसेरोस के जो एंथ्राजोइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? तो इसके एंथ्राजोइड्स जो होते हैं वो होते हैं बाइफ्लैजिलेट, यानी कि 2 फ्लैजिला होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केल्स एंड ट्यूबरकुलेट राइजोइड आर एब्सेंट इन, स्केल्स और ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स होते हैं वो किसके अंदर अनुपस्थित होते हैं? तो किसके अंदर अनुपस्थित होते हैं? एंथोसेरोस के अंदर अनुपस्थित होते हैं, है ना। जैसे हमने अभी बात करी थी ट्यूबरकुलेट राइजोइड जो होते हैं ये दोनों के अंदर होते हैं, रिशिया के अंदर भी और मर्चेंशिया के अंदर भी। और जब मर्चेंशिया वाला टॉपिक पढ़ रहे थे वहां हमने पढ़ा था स्केल्स और ट्यूबरकुलेट राइजोइड जो है दोनों ही प्रेजेंट होते हैं मर्चेंशिया और रिशिया के अंदर, है ना। तो आपको याद रखना है ये एंथोसेरोस के अंदर नहीं होते हैं, है ना। और एंथोसेरोस वाला जो है ये हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि जो एंथोसेरोस होता है ना, वहां पर कैसे राइजोइड मिलते हैं एंथोसेरोस के अंदर? तो एंथोसेरोस के अंदर हमें मिलते हैं स्मूथ वॉल्ड, है ना, स्मूथ वॉल्ड, यानी कि चिकनी दीवार बोल सकते हैं इसको, है ना। चिकने जो राइजोइड्स होते हैं यानी उनके जो दीवार है, उनके जो सिरे हैं वो कैसे होते हैं? स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं एंथोसेरोस के अंदर। रिशिया और मर्चेंशिया के अंदर ट्यूबरकुलेट और स्केल्स होते हैं, है ना। जैसे ऐसे स्केल्स से निकले रहते हैं और ट्यूबर्स निकले रहते हैं, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि जो एंथोसेरोस है वो थोड़ा डेवलप्ड प्लांट है, तो यहाँ पर कैसे मिलेंगे? स्मूथ वॉल्ड मिलेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल्यूमेला इज फाउंड इन द कैप्सूल ऑफ, की जो कॉल्यूमेला है वो किसके कैप्सूल के अंदर पाया जाता है? एंथोसेरोस के कैप्सूल के अंदर ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एल्गी इज फाउंड इन द थैलस ऑफ एंथोसेरोस, यानी कि जो एंथोसेरोस के थैलस के अंदर, है ना, जो एंथोसेरोस का थैलस है, जो प्लांट है उसके अंदर कौन सा एल्गी पाया जाता है? तो इसके अंदर पाया जाता है नोस्टॉक। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एंथोसेरोस स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएट इनटू, यानी जो एंथोसेरोस का स्पोरोफाइट है वो किस किस में डिफरेंशिएट होता है? तो यहाँ पर केवल और केवल 2 चीजें होती हैं, फुट होता है और कैप्सूल होता है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट, जबकि फुट सेटा और कैप्सूल किस में पाया जाता है? मर्चेंशिया में पाया जाता है ना। तो ये वाले जो चीजें है ना, ऐसी वाली ये वाली चीजों को याद रखिएगा, किसके अंदर क्या पाया जाता है ना। जो एंथोसेरोस का है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फुट और कैप्सूल पाया जाता है। इसके अंदर जो बीच वाला पार्ट होता है, यानी ऐसे वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला जो पार्ट होता है ये इसके अंदर एब्सेंट होता है ना। तो आपको याद रखना है, इसी को ही हम सेटा बोलते हैं, ये नहीं होता है एंथोसेरोस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल्यूमेला इन द एंथोसेरोस स्पोरोगोनियम इज फॉर्म्ड बाय, यानी जो कॉल्यूमेला है एंथोसेरोस के अंदर, है ना, वो कैसा होता है? नहीं, फॉर्म्ड बाय यानी किससे बना हुआ होता है? तो ये बना हुआ होता है एंडोथीशियम से, है ना, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लोरोप्लास्ट इन द एंथोसेरोस थैलस सेल इज, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है एंथोसेरोस थैलस सेल के अंदर वो कैसा होता है? डिस्कॉइडल होता है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है फूड स्टोरेज ऑर्गेनिज्म इन एन एंथोसेरोस थैलस सेल इज, ठीक है, कि जो खाद्य भंडारण जो ऑर्गेनिज्म है एंथोसेरोस के अंदर वो क्या है? ठीक है, तो देखिए ये जो फूड स्टोरेज ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? पायरिनोइड्स, है ना। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पायरिनोइड वाला, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एंथोसेरोस द एंथ्रीडियल चैम्बर कंटेन, जो एंथ्रीडियल चैम्बर है एंथोसेरोस के अंदर उसके अंदर क्या होता है? तो एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर क्या होगा? ऑब्वियसली एंथ्रीडिया होंगे, है ना। कि कितने होंगे एंथ्रीडिया? बहुत सारे एंथ्रीडिया होंगे इसके अंदर। ये एक एंथ्रीडिया नहीं कंटेन करता है, जो एंथ्रीडियल चैम्बर होते हैं इसके अंदर बहुत सारे एंथ्रीडिया होते हैं, यानी कि कई एंथ्रीडिया होते हैं। नेक्स्ट है द, और एंथ्रीडिया का मतलब समझ गए ना, बेसिकली स्पर्म होता है ना, यानी शुक्राणु होता है बेसिकली इसका मतलब, ठीक है, शुक्राणु, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसेरोस इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर, कि जो स्पोरोफाइट होता है ना एंथोसेरोस का, वो डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पर किस चीज के लिए? ठीक है, तो किस चीज के लिए डिपेंडेंट होता है? वाटर का और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करने के लिए, बस, ठीक है। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट आप समझ गए ना। गैमेटोफाइट जो होता है उससे ही जब जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है? जो बेसिकली जब स्पर्म जो है वो जाके एग से मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो बन जाएगा। ये जो एम्ब्रियो है इसी का ही मैच्योरेशन होता है। तो एम्ब्रियो ही जो है वही क्या बना लेता है? वही उसने ही बना लिया। ये यहाँ पे सिलेंडर शेप होता है एंथोसेरोस के अंदर, है ना। तो इसी ने ही क्या बना लिया? इसी ने ही बना लिया, ये बन गया स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट किससे कनेक्टेड रहता है? गैमेटोफाइट से कनेक्टेड रहता है ना। तो ये बेसिकली पूछ क्या रहे हैं? यही ही पूछ रहे हैं कि किस चीज के लिए अटैच रहता है जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट से। तो किस लिए अटैच रहता है वो? क्योंकि उसको
उसको वाटर चाहिए और मिनरल चाहिए, दोनों चीजें अपनी ग्रोथ करने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हॉर्नवॉट। अब देखो हॉर्नवॉट यहाँ पे दिया हुआ है और आपने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया कि हॉर्नवॉट जो है किसको बोलते हैं, हम एंथोसेरोस को ही बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको थोड़ी चीजें याद रखनी है। हॉर्नवॉट जो है वो इन हॉर्नवॉट्स द स्पोरोफाइट कैन ग्रो इन साइज, मतलब हॉर्नवॉट जो है ना ये बेसिकली हॉर्नवॉट की कैटेगरी का है एंथोसेरोस, है ना, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो जो हॉर्नवॉट होते हैं उनमें दो जो स्पोरोफाइट है वो ग्रो कर सकता है साइज में ड्यू टू द प्रेजेंस एंड कैविटी ऑफ, यानी कि किसकी वजह से, ऐसा क्या इसके अंदर प्रेजेंस होता है और या फिर कौन सी ऐसी एक्टिविटी होती है ना, तो किसकी वजह से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं इसके अंदर, इसकी वजह से ये ग्रो कर जाता है साइज में, है ना। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में आपको पता ही होगा, विभज्योतक ऊतक होते हैं ये, यही इनके अंदर ही सबसे ज्यादा डिवाइड करने की, मतलब सेल को डिवाइड करने की, या हम बोल सकते हैं कोशिका विभाजन की सबसे ज्यादा जो एक्टिविटी होती है वो यहीं पर ही होती है ना। इवन जो हमारे सिंपल घर में प्लांट भी होते हैं ना, उनके अंदर भी जैसे जो भी प्लांट है ना उसके सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना, इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होते हैं, विभज्योतक ऊतक ही होते हैं, और ये क्या करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं सेल्स का, जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट है वो बढ़ता रहता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एंथोसेरोस द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट। एंथोसेरोस में जो विभज्योतक ऊतक हैं वो उपस्थित होते हैं। वो कहां पर उपस्थित होते हैं, तो देखो कहां पर उपस्थित होंगे, बेस ऑफ स्पोरोगोनियम जस्ट अबव द फुट, जो फुट है उससे बिल्कुल जस्ट ऊपर स्पोरोगोनियम के पास, है ना। तो देखिए यहां पर मैं अगर आपको थोड़ा बहुत बता के दिखाऊं तो कहां पर प्रेजेंट होते हैं ये, जैसे देखो ये हो गया गैमेटोफाइट जिससे ये अटैच है ना। गैमेटोफाइट के जस्ट बाद जो हमारा एंथोसेरोस है उसमें दो चीजें होती हैं, फुट होता है और कैप्सूल होता है, दो चीजें होती हैं, सेटा इसके अंदर होता नहीं है ना। इतनी चीज भी आपको अभी ऑलरेडी पता चल गई होगी। और जो इसका ये है, ये कैसे शेप का होता है, ये होता है कैप्सूल शेप का, तो ये ऐसा होता है बेसिकली, ये है हमारा स्पोरोफाइट और इतना है हमारा गैमेटोफाइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, कहां पर प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल ये जो फुट है यहां से जस्ट ऊपर इतने वाले एरिया में, ठीक है। तो यहां पर प्रेजेंट होते हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो कहां पर प्रेजेंट होंगे, एट द बेस ऑफ स्पोरोगोनियम। ये क्या है, इतना पार्ट, इसको हम बोलते हैं स्पोरोगोनियम। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्पोर होते हैं, है ना। इसके अंदर ही तो सारे के सारे स्पोर बने हैं जो आगे जाके स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होने वाले, यहाँ से रप्चर कर जाएगा, यहाँ से जो स्पोर है वो बाहर निकल आएंगे और यही स्पोरोफाइट बना लेंगे, है ना। यही बेसिकली वो बना लेंगे, पूरा का पूरा प्लांट बना लेंगे, हम ये बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ही ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि द स्पोरोफाइट ग्रोज कंटिन्यूअसली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ड्यू टू बेसल मेरिस्टेम इन, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके आया है कि जो स्पोरोफाइट है वो ग्रो कर जाता है कंटिन्यूअसली, यानी ग्रो करता ही रहता है एक लंबे समय तक, ड्यू टू बेसल मेरिस्टेम इन, यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, बेसल मेरिस्टेम का मतलब क्या हुआ, वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो बेस में प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो बेसल मेरिस्टेम, बेसल जो मेरिस्टेम है वो किस में प्रेजेंट होते हैं, तो आपने क्या पढ़ा है, एंथोसेरोस के अंदर होता है ये। वहां पे हमें क्या होता है, जो फुट होता है उसका, इसके स्पोरोफाइट का जो फुट होता है वहां पर ही, फुट के अंदर ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, है ना। तो उस मतलब फुट से जस्ट ऊपर इसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जो कि बार बार कोशिका विभाजन करते रहते हैं, सेल डिवीजन करते रहते हैं, जिसके वजह से ये ग्रो करते रहते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथोसेरोस द कैप्सूल वॉल स्पोर्स एंड स्यूडोलेटर्स आर डेवलप्ड फ्रॉम, किससे डेवलप्ड होते हैं, ये डेवलप्ड होते हैं एम्पिथेशियम से, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्यूडोइलेटर्स विदाउट थिकनिंग बैंड्स अकर इन, यानी कि स्यूडोइलेटर्स जिनमें थिकनिंग बैंड होते ही नहीं है वो किस में प्रेजेंट होते हैं, एंथोसेरोस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ ब्रायोफाइट विच शोज नो स्टॉक कॉलोनीज इन द थैलस। अब देखो ये आपको आराम से पता चल गया होगा, हमने क्या पढ़ा है कि जो एंथोसेरोस है उसके अंदर नो स्टॉक कॉलोनीज बना के रहती है ना। नो स्टॉक क्या है, एक एल्गी है, और ये किस प्लांट के अंदर पाई जाती है, एंथोसेरोस जो है उसके अंदर कॉलोनी बना के ये रहती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल स्पोरोगोनियम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कि लंबी बेलनाकार स्पोरोगोनियम जो है वो किसके अंदर पाई जाती है, तो ये एंथोसेरोस के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्यूडोइलेटर्स आर फाउंड इन द स्पोरोफाइट ऑफ, स्यूडोइलेटर्स कहां पे पाए जाते हैं, एंथोसेरोस के अंदर पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड है ना, इससे पहले भी इसी के अंदर ही आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंडोफाइटिक एल्गी इज प्रेजेंट इन द थैलस ऑफ, ठीक है। अब देखो आप आराम से यूं ही समझ जाओगे, है ना। एंडोफाइटिक एल्गी, और कौन सी एल्गी है, ये नो स्टॉक है, किसके अंदर पाई जाती है, नो स्टॉक एंथोसेरोस के अंदर पाई जाती है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, आप यूं ही कर जाओगे, देखो सिर्फ वीडियो देखते रहोगे ना, आराम से आप
50 के 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे। इवन जो मैंने पिछली बार वीडियोस करवाए थे उनमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 ही यूनिट करवाए थे, आपके पूरे टोटल यूनिट करवाए भी नहीं थे, और उन्हीं में से ही आपके 55 के करीब क्वेश्चन मिल गए थे हर एक सब्जेक्ट के अंदर, है ना। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ वीडियो देखते रहो, आप आराम से 50 क्वेश्चन करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। नेक्स्ट है कॉमन नेम ऑफ स्फेग्नम इज। अब देखो ये क्या आ गया, ये आ गया अब हमारा स्फेग्नम, है ना। एंथोसेरोस के जितने भी क्वेश्चन थे वो हो गए हैं फिनिश, और अब हम स्टार्ट करेंगे स्फेग्नम, है ना। और बेसिकली ना देखो आप करना क्या, जितने भी है ना, चाहे वो रिशिया हो, चाहे वो ये हो मर्चेंशिया हो, चाहे वो एंथोसेरोस हो, और चाहे वो स्फेग्नम हो, इनके ना आप ऐसे शॉर्ट नोट बना लो इन क्वेश्चंस में से ही देख के। बस आपको है ना, क्योंकि एमसीक्यूज में थोड़ा ज्यादा टाइम जाता है, तो आप ऐसे करके नोट्स बना लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, यहीं से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉमन नेम ऑफ स्फेग्नम इज। स्फेग्नम जो है उसका कॉमन नेम क्या होता है। देखो तीनों नाम स्फेग्नम के होते हैं, पीट मॉस भी बोलते हैं हम इसको, कॉटन मॉस भी बोलते हैं, और हम इसको बॉग मॉस भी बोलते हैं, है ना। तो तीनों चीजें बोलते हैं हम इसको, यानी ऑल ऑफ दी अबव जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन है स्फेग्नम वाला, ये भी कई बार आया हुआ है कई सारी चीजों में, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप याद रख लेना अच्छे से, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रायोफाइट। इनमें से ब्रायोफाइट कौन सा है, ठीक है। तो ब्रायोफाइट इनमें से कौन सा है, बॉगमॉस, क्योंकि बॉगमॉस जो है वो किसका नाम है, बॉगमॉस है स्फेग्नम का नाम, और स्फेग्नम क्या है, एक ब्रायोफाइट है ना। हमारी फर्स्ट यूनिट ब्रायोफाइट ही तो है, ब्रायोफाइट के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं हमने, जितने भी प्लांट पढ़े, चाहे वो रिशिया हो, चाहे मर्चेंशिया हो, चाहे एंथोसेरोस हो, और चाहे अब ये जो हम पढ़ रहे हैं स्फेग्नम, ये चारों के चारों ब्रायोफाइट ही हैं, है ना। तो आपको प्लांट बेसिकली याद रखने। अब देखो यहाँ पे है ना स्फेग्नम के नाम से नहीं आया, बॉगमॉस के नाम से आ गया। अब इससे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन हमने करा है उसमें हमने यही तो किया है कि जो स्फेग्नम होता है उसके कॉमन नेम कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे पीट मॉस, कॉटन मॉस और बॉगमॉस तीनों आपको याद रखने हैं, है ना। तो तीनों होते हैं। या अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता होगा तो आप ये वाला यूं चुटकियों में कर देंगे, बस आपको इतना पता होना चाहिए ब्रायोफाइट। इसीलिए मैं बोल रही थी मेरी जो 2 यूनिट मैंने ऑलरेडी कराई हुई है वो अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि वहां पे मैंने सारी की सारी चीजें डिस्कस कराई हुई है। आर्चिगोनिएट्स क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, है ना। इसके बाद में जो नेक्स्ट यूनिट आएगा टेरिडोफाइट का आएगा, वहां पे मैंने ऑलरेडी टेरिडोफाइट के बारे में भी बताया हुआ है, तो आप वो दोनों पार्ट भी जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसको इसका बॉगमॉस हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है स्फेग्नम इज कॉमनली नोन एज। जो स्फेग्नम होता है उसको हम क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे आपको पता है कि बॉगमॉस बोलते हैं और पीट मॉस भी बोलते हैं, है ना, और एक कॉटन मॉस और रह गया। तो ये तीनों नाम तो आपको याद कर ही लेने हैं, है ना, कि स्फेग्नम को ये तीनों नामों से हम बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ए मॉस डिफर फ्रॉम फर्न इन हैविंग, यानी कि जो मॉस होता है वो फर्न से किस चीज में भिन्न होता है, किस चीज में अंतर होता है। किस चीज में अंतर होता है, यहाँ पर एक डिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है, यानी कि जो मॉस होते हैं उनके अंदर एक डिपेंडेंट स्पोरोफाइट होएगा। डिपेंडेंट या आश्रित स्पोरोफाइट हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो अभी हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, चाहे वो मर्चेंशिया हो, चाहे वो एंथोसेरोस हो, हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारा स्पोरोफाइट है वो किससे कनेक्टेड रहता है, वो कनेक्ट रहता है, वो अटैच रहता है गैमेटोफाइट से, ठीक है। बेसिकली मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए उसको वहां पे अटैच रहना ही पड़ेगा, वो अकेला ग्रो नहीं कर सकता, इसीलिए उसको उसके साथ रहना ही पड़ेगा। जो स्पोरोफाइट बना है हमारा, है ना, फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो अभी एम्ब्रियो बना है, जो अभी वो डेवलप कर रहा है, वही स्पोरोफाइट होता है, और स्पोरोफाइट को अटैच रहना ही पड़ेगा गैमेटोफाइट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी मॉस हैं, है ना, उनके सबके अंदर डिपेंडेंट स्पोरोफाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू मॉसेस अकर इन रीजन विच आर मॉइस्ट, ठीक है, कि जो मॉस होते हैं वो उसी रीजन में क्यों पैदा होते हैं जो कि मॉइस्ट होते हैं, ठीक है, जिनके जो कि मतलब मॉइस्ट होते हैं, है ना। तो देखो ब्रायोफाइट का हमने जो फर्स्ट वीडियो पढ़ाया था वहां पर ऑलरेडी दिया हुआ था कि जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं उनको मॉइस्ट एरिया चाहिए, पानी वाला एरिया चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि स्पर्म जो है वो पानी के द्वारा ही तैर के, स्विम करके, यानी कि तैर के जाते हैं आर्चिगोनिया के पास, यानी एग के पास, उसको फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है। तो अगर पानी नहीं होगा मतलब स्पर्म जो एग के पास नहीं जा पाएगा, और अगर स्पर्म एग के पास नहीं गया तो मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और वहीं पे प्लांट का दी एंड, ठीक है। आगे प्लांट की जो जनरेशन है वो बढ़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो जो मॉस हैं वो मॉइस्ट रीजन में ही क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि वाटर की जरूरत है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, इसलिए ये हमेशा पाए जाएंगे मॉइस्ट रीजन के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस विच जनरेशन इज डोमिनेंट। कौन सी वाली जनरेशन यहाँ पर डोमिनेंट होती है, तो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जो है ये यहाँ पर डोमिनेंट होती है
है। नेक्स्ट है व्हेन अ मॉस स्पोर लैंड ऑन अप्रोप्रिएट साइट इट जर्मिनेट इनटू फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेमा। और ये क्वेश्चन है ना, इसको ऐसे डाल लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्रोटोनेमा जो है वो बनाता है, जो फर्स्ट स्टेज हमारी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेमा बोलते हैं। तो ये याद रख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोनेमा इज द स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ, यानी किसकी लाइफ साइकिल का प्रोटोनेमा जो है वो स्टेज होती है। तो फ्यूनेरिया जो है यहाँ पर ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सारे ब्रायोफाइट्स के अंदर ये नहीं मिलता है, रिशिया के अंदर भी नहीं मिलता, मर्चेंशिया के अंदर भी नहीं मिलता, तो आपको याद रखना है फ्यूनेरिया के अंदर मिलता है ये, ठीक है। और जो साइकस है वो तो एक्चुअल में ब्रायोफाइट है ही नहीं, साइकस तो टेरिडोफाइट है ना, तो साइकस सॉरी है ना, जिम्नोस्पर्म या टेरिडोफाइट में से है, शायद जो साइकस है वो जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइट भी नहीं है ना, तो ये तो है ही नहीं ब्रायोफाइट साइकस तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पोरोफाइट ऑफ मॉस इज, जो स्पोरोफाइट होता है मॉस का वो कैसा होता है। तो देखिए यहाँ पर अभी हम मॉस की बात करें तो मॉस का जो होता है ना वो पार्शियली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर, और वो भी किसके लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ फूड के लिए होता है, ठीक है, पार्शियली डिपेंडेंट होता है फूड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट गैमेटोफाइट, लार्जेस्ट गैमेटोफाइट किसके अंदर होता है। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है, लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट ऐसी वाली चीजें बड़ी आती हैं, है ना। तो इनमें से लार्जेस्ट गैमेटोफाइट जो है वो किसका होता है, तो फ्यूनेरिया का ही होता है लार्जेस्ट गैमेटोफाइट, ठीक। और आपको याद रखना है ये पार्शियली डिपेंडेंट भी होता है ना, पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं होता, पूरी तरह से आश्रित नहीं होता है ना, सिर्फ और सिर्फ फूड के लिए यहाँ पर आश्रित होता है। नेक्स्ट है द कीमोटैक्टिक सब्सटेंस एक्सक्रीटेड फ्रॉम द आर्चिगोनियम ऑफ फ्यूनेरिया एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन आर पॉसिबली सम, यानी जो फ्यूनेरिया है उसके स्त्रीधानी से निषेचन के समय निकलने वाले रसायन युक्त पदार्थ संभवतः कुछ हैं, क्या होते हैं ये, तो ये शुगर होते हैं, ठीक है, थोड़े चिपचिपे भी होते हैं ये, तो आप याद रख लेना शुगर होते हैं ये। फ्यूनेरिया जो है इसके इतने ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 2-4 ही क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट है इन फ्यूनेरिया डिस्पर्जल ऑफ स्पोर्स टेक्स प्लेस बाई, की जो फ्यूनेरिया होता है उसके अंदर जो स्पोर्स का डिस्पर्जल होता है, जो फैलाव होता है वो किसकी वजह से होता है, तो पेरिस्टोम की वजह से होता है, यानी हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन फ्यूनेरिया स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन, की जो स्टोमेटा होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, तो कैप्सूल के अंदर होते हैं यहाँ पर स्टोमेटा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट इज कॉमनली नोन एज पीट और बॉगमॉस, ठीक है। अगर आपने पहले से पढ़ा ही तो आप आसानी से यूं बता देंगे, स्फेग्नम जो है इसको बोलते हैं हम पीट मॉस, बॉगमॉस या फिर कॉटन मॉस, 3 नाम होते हैं इसके, है ना। नेक्स्ट है रिटॉर्ट सेल जो है वो कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये भी पाई जाती हैं स्फेग्नम के अंदर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ब्रायोफाइट इज हैविंग मैक्सिमम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो किसकी होती है, स्फेग्नम की होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो मतलब हम बोल सकते हैं सबसे ज्यादा जो जरूरत है या सबसे ज्यादा जो यूज करा जा सकता है वो स्फेग्नम करा जाता है ना। तो सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होगी यानी जो आर्थिक महत्व होगा वो स्फेग्नम का ही होता है। नेक्स्ट है अ मैच्योर स्पोरोफाइट और स्पोरोगोनियम ऑफ स्फेग्नम कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है इसके अंदर, इसका जो स्फेग्नम का जो स्पोरोफाइट होता है या फिर हम बोल सकते हैं स्पोरोगोनियम जो होता है उसके अंदर क्या होता है ना। तो देखो आपको याद रखना है आर्चिगोनिया के तरह ही इसके अंदर फुटसेटा और कैप्सूल तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ प्रिंडोपोडियम और होते हैं, है ना। तो प्रिंडोपोडियम और होते हैं ये, और आपको याद रख लेना है किसके अंदर, स्फेग्नम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फेग्नम प्लांट मोस्टली ग्रो इन वेट हैबिटेट एज सेमी एक्वेटिक और सबमर्ज्ड प्लांट, ठीक है। तो कहाँ पे वो होता है ये, बेसिकली क्लोज्ड मेटेड मासेस में, यानी कि करीबी उलझे हुए द्रव्यमान के अंदर। नेक्स्ट है द वेजिटेटिव प्लांट ऑफ स्फेग्नम इज, यानी जो वेजिटेटिव प्लांट है स्फेग्नम का वो कौन सा है, तो वो है गैमेटोफाइट, ठीक है। गैमेटोफाइट जो है वो वेजिटेटिवली ही बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजोइड्स जो होते हैं यंग गैमेटोफाइट और प्रोटोनेमा ऑफ स्फेग्नम आर, की जो राइजोइड्स होते हैं यंग गैमेटोफाइट में या फिर प्रोटोनेमा में वो कैसे होते हैं, यंग यानी कि जो अभी अभी बने हैं वो कैसे होते हैं, तो वो ऑब्लिकली सेप्टेट होते हैं, यानी आंशिक रूप से सेप्टेट होते हैं, है ना। नेक्स्ट है रिटॉर्ट सेल आर एब्सेंट इन विच स्फेग्नम स्पीसीज, किसके अंदर ये जो रिटॉर्ट सेल हैं वो किसके अंदर एब्सेंट होती हैं, तो ये प्लस ट्री के अंदर, यानी प्लस ट्री ही बोलते हैं इसको, है ना। तो एस का मतलब है स्फेग्नम यहाँ पे, तो स्फेग्नम प्लस ट्री के अंदर ये एब्सेंट होते हैं जो रिटॉर्ट सेल होते हैं वो, ठीक
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पीट मॉस इंक्लूड देयर यूज एज, की जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है पीट मॉस की वो किसके लिए यूज होता है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जो स्फेगनम है ना, पीट मॉस जो है ये बेसिकली किसका नाम है, स्फेगनम का ही तो है। तो स्फेगनम जो है उसका हमने यूज पढ़े थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो ये किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आखिर इससे ऐसे बनता है, तो ये सीड बेड एंड ग्रीन हाउस के लिए यूज करा जाता है, फ्यूल के लिए, है ना, यानी ईंधन के लिए यूज करा जाता है, और ये कोल के सोर्स की तरह यानी कोयले के स्रोत की तरह भी इसको यूज करते हैं, यानी ऑल ऑफ द अबव जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ मॉस एक्सिस इज ऑक्यूपाइड बाय, किससे ऑक्यूपाइड रहता है, ये किससे भरा रहता है, तो ये भरा रहता है कंडक्टिंग टिश्यूज से, ठीक है। जो मॉस का सेंटर है यानी मॉस का जो बेसिकली सेंटर है, जो बीच वाला एरिया है वो किससे भरा रहता है, कंडक्टिंग टिश्यूज से भरा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम मॉस गेमेटोफाइट विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन इज कॉल्ड, इसको बिना सेक्सुअल फ्यूजन के यानी कि वेजिटेटिवली जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपोगेमी बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है द बिगेस्ट ब्रायोफाइट इज, बिगेस्ट ब्रायोफाइट कौन सा है, डोसोनिया है, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन जैसे मैं बोलती हूँ लार्जेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, है ना, वो सारी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी, क्योंकि ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो फेवरेट होते हैं एग्जामिनर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट प्लांट एज इंडिकेटर ऑफ एसिडिक सॉइल और आर, की जो एसिडिक सॉइल बता सकते हैं, सॉइल को अगर डालोगे इन प्लांट को उनके अंदर तो वो बता देंगे कि जो सॉइल है वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है, इंडिकेटर होते हैं कि एसिडिक सॉइल है या बेसिक सॉइल है ना। तो एसिडिक सॉइल के यानी एसिडिक सॉइल अगर है तो बता देगा, कौन सा वाला प्लांट है जो बता देगा, तो देखो ये जितने भी हैं, चाहे वो ल्यूकोब्रायम हो, चाहे वो पॉलीट्राइकम हो या फिर वो रेकोनिस्ट्रियम हो, है ना, ये तीनों के तीनों प्लांट ही एसिडिक सॉइल के इंडिकेटर होते हैं, यानी ये बता देते हैं कि एसिडिक सॉइल है या नहीं है, इनका यूज करके हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रायोफाइट प्लांट विच फ्लोरिश वेल इन सेलाइन सॉइल आर, जो सेलाइन सॉइल में भी, है ना, यानी सेलाइन सॉइल का मतलब क्या हुआ, खारी मिट्टी, तो खारी मिट्टी के अंदर भी जो ब्रायोफाइट प्लांट है वो पैदा हो सकता है, कौन सा है, ग्लोकम है ना, ल्यूकोब्रायम ग्लोकम जो है ये खारी मिट्टी में भी पैदा हो सकता है, ठीक है, यानी बेसिक मिट्टी में भी पैदा हो सकता है। नेक्स्ट है द ब्रायोफाइट विच आर इंडिकेटर्स ऑफ मेटल इन सॉइल आर, जो मेटल का पता लगा देगा, ऐसा वाला ब्रायोफाइट कौन सा है जो मेटल का पता लगा देगा कि जो मिट्टी है वहां पे मेटल कितना है ना, या फिर है या नहीं है, तो ये है ड्रिप्टोडॉन एट्रेटस और मार्सिया लिंग्यूटेटा, ये दोनों ही होते हैं, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है द रिटॉर्ड सेल और फ्लास्क शेप्ड सेल आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ ब्रांचेस, यानी कि जो रिटॉर्ड सेल है और जो फ्लास्क के आकार की कोशिकाएं शाखाओं के किस भाग में पाई जाती हैं, तो ये कॉर्टेक्स के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे MCQs। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा, बिना लाइक किए बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आपको लगे कि थोड़ी इन्फॉर्मेटिव है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है उनको भी इसकी जरूरत हो। लास्टली थैंक यू, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।